वंस अगेन हम लोग ऑनलाइन क्लास के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर शशि, राजनीति विज्ञान विभाग, सेम कॉलेज, अ, आप लोगों के सामने सेमेस्टर 1 का एक टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट लेकर उपस्थित हूँ। एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, स्टेट के बारे में आप जैसा कि जानते हैं, स्टेट क्या होता है। स्टेट एक ऑर्गेनाइजेशन है। समाज में जितने भी संगठन हैं, समाज में जितने भी संगठन हैं, उसमें स्टेट एक सुप्रीम संगठन है। और इसे आगे जैसा कि हम लोग देखेंगे, इसे सॉवरेंटी पावर होने की वजह से सभी ऑर्गेनाइजेशन पे ये कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग पावर होता है। तो कोई भी राज्य, ये राज्य हुआ जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब साधारण अपभ्रंश की भाषा ये है कि राज्य क्या होता है, राज्य किन चीज़ों से बना होता है, वो कौन सारे तत्व हैं जिनसे मिलकर राज्य बनता है। एक चीज़ और आप देखेंगे कि राज्य जैसे है कि आपसे अगर पूछा जाए कि आप किस राज्य में रहते हैं, तो सिंपली आपका जब अगर बिहार में रहते हैं तो कहेंगे कि हम बिहार राज्य में रहते हैं। कोई उड़ीसा के हैं तो कहेंगे हम उड़ीसा में रहते हैं। कोई बंगाल के हैं तो कहेंगे कि हम बंगाल में रहते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान में जिस अर्थ में राज्य का प्रयोग किया जाता है, वो उसका सही आंसर हमारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा राज्य नहीं है, क्योंकि राज्य के जो आवश्यक तत्व हैं वो तत्व वहाँ पर नहीं है। किसी राज्य में बिहार को देखेंगे तो यहाँ पॉपुलेशन है, यहाँ इसका टेरिटरी अपना है, निश्चित भूभाग अपना है, सरकार यहाँ पे है। लेकिन जो फोर्थ एलिमेंट है राज्य का, सॉवरेंटी, वो इसके पास नहीं है। तो एक क्वेश्चन आता है जनरली कि क्या बिहार एक राज्य है? तो राजनीति विज्ञान की भाषा में बिहार राज्य नहीं है। तो राज्य कौन है? राजनीति विज्ञान में जिस अर्थ में राज्य का प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा राज्य है? तो वो भारत होगा, इंडिया होगा। तो ये चीज़ समझे। अब हम लोग आगे चल के आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि राज्य जिन तत्वों से बना होता है वो कौन से तत्व हैं। जैसे यहाँ पे है एक तत्व आपका है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन है। दूसरा है टेरिटरी, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। दूसरा एलिमेंट इसका है टेरिटरी, निश्चित भूभाग, जमीन, उस राज्य के पास जो जमीन है वो। थर्ड इसका है गवर्नमेंट, उस राज्य को कौन चलाता है, राज्य का कंट्रोलिंग पावर किसके हैंड में है। और फोर्थ है सॉवरेंटी। सॉवरेंटी का मतलब हुआ संप्रभुता। तो संप्रभुता किसके पास है? यही वो क्षमता है जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा को, जैसा कि हम अभी जिक्र किए हैं, राज्य का दर्जा नहीं देकर सिर्फ इंडिया को, भारत को राज्य का दर्जा देता है। अब आइए वन बाय वन हम इस एलिमेंट्स को ये करते हैं। पहला एलिमेंट है इसका स्टेट का पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब हुआ जनसंख्या, उस राज्य में रहने वाले लोग जो वहाँ रहते हैं, वो उसकी जनसंख्या हुई। तो अब देखेंगे कि जनसंख्या कितनी होनी चाहिए एक राज्य के लिए। तो प्राचीन समय से देखिए कि यूनान में जैसे प्लेटो थे, तो वो कहते थे कि प्लेटो आदर्श राज्य के लिए 5040 जनसंख्या ही काफ़ी। आपको सुन के बहुत आश्चर्य लगेगा कि 5040 तो एक अघोरिया बाजार को देखेंगे तो वहाँ उससे जनसंख्या ज़्यादा मिल जाएगी। तो क्या स्टेट यही है? नहीं, इसको हम लोग समझेंगे कि उस समय जो जनसंख्या थी अभी की तुलना में नगण्य थी, बहुत कम थी। तो उस हिसाब से जो नगर राज्य वहाँ पे होता था, जिसका आज मॉडर्न फॉर्म है स्टेट, जिसको हम लोग देख रहे हैं, तो नगर राज्य उस समय होता था। नगर राज्य की जनसंख्या बहुत कम थी, तो उस हिसाब से 5040 वहाँ के लिए ये एक सही जनसंख्या साबित हो सकती थी। प्लेटो बहुत अच्छे विचारक थे, तो वो कुछ सोच समझ कर ही ऐसा बोले होंगे। अगला देखते हैं हम लोग अरस्तु के बारे में। तो अरस्तु का कहना था कि राज्य की जनसंख्या 10,000 से कम नहीं होनी चाहिए। और फिर बीच का मेडियावल, उसके बाद एंशियंट मेडियावल, ये सब टाइम को देखते हुए अभी जो हम लोग राज्य देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत वेरिएशन है। जैसे बहुत छोटे राज्य भी है। मोरक्को जैसा राज्य को देखेंगे, फिजी जैसा राज्य को देखेंगे, वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। और चाइना, इंडिया
जैसा बड़े राज्य को भी हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें राज्य की एक आदर्श जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, ये चीज़ समझना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। और एक दृष्टिकोण इसमें है कि राज्य की जनसंख्या वो चीज़ नहीं है, उतना बड़ा मायने नहीं है। आज जितना ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो गई, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हो गया है, तो पूरा विश्व राज्य की भी बात हम लोग करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कम या अधिक जनसंख्या की कोई बात नहीं है। फिर भी एक लिमिटेशन तो होगा, तो उसमें हम लोग देखते हैं किसी राज्य की जनसंख्या इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि उसका सही ढंग से काम ही नहीं हो पाए, और इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि सरकार का उस पर से कंट्रोल ही खत्म हो जाए, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाए। तो ये जनसंख्या की बात हुई। और जनसंख्या कम या ज़्यादा से एक सही ढंग से काम करने लायक वर्किंग पॉपुलेशन होना चाहिए। अब देखेंगे कि चाइना और इंडिया की तुलना करें तो हमारे यहाँ वर्किंग पॉपुलेशन जो 35 से 15 से 35 के बीच होती है, उसको वर्किंग पॉपुलेशन कहा जाए। तो उसकी संख्या जहाँ ज़्यादा होगी, वो राज्य जनरली माना जाता है कि ज़्यादा विकास करेगा। तो जनसंख्या की दूसरी बात है कि जनसंख्या स्किल्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी जनसंख्या का काउंटिंग मायने नहीं रखेगा। जैसे जापान है, जापान बहुत छोटा सा देश है, लेकिन वहाँ की जनसंख्या बहुत छोटा सा देश भी और जनसंख्या भी बहुत कम है, फिर भी वहाँ के लोग स्किल्ड हैं, तो बहुत अच्छे से अर्निंग करते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। वो लोग हमसे बहुत विकसित हैं। हम लोग अभी भी डेवलपिंग नेशन में स्ट्रगल कर रहे हैं, और कुछ चीज़ों में हम आगे बढ़े भी हैं, फिर भी वही कुछ लक्षण डेवलपिंग नेशन का भी है। तो जनसंख्या कोई मायने नहीं। अगर आपकी जनसंख्या, किसी राज्य की जनसंख्या स्किल्ड है, तो वो अच्छी बात है। दूसरा देखते हैं राज्य का एलिमेंट टेरिटरी है, निश्चित भूभाग है। जब तक किसी राज्य का जनसंख्या हो, वो एक जगह पर एकत्रित होना चाहिए, एक भूभाग उसके पास होना चाहिए जिसको वो कहेगा कि ये उसका भी भूभाग है। जैसे आप देखिए फिलिस्तीन के पास इजराइल है। इजराइल 1948 से पहले नहीं था, लेकिन इजराइल एक नया स्टेट बन गया, और फिलिस्तीन बहुत पहले से स्ट्रगल कर रहा है, आज तक वो स्टेट का दर्जा उसको नहीं मिला हुआ है। क्या कारण है? उसके पास निश्चित भूभाग नहीं है, वो इस चीज़ की कमी को झेल रहा है और राज्य का दर्जा नहीं पा रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि टेरिटरी के अंतर्गत क्या सब चीज़ आती। किसी राज्य के अंतर्गत जो पहाड़ है, पठार है, उसका वायुमंडल है, उसके बाद उसका भूभाग है, खनिज है, बहुत सारे मिनरल्स उसके अंदर है, ये सारे चीज़ राज्य के टेरिटरी के अंतर्गत आएंगे। इतना ही नहीं, समुद्र का किनारा अगर किसी राज्य से सट रहा है, तो 200 किलोमीटर नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होगा, वो भी उसी राज्य के भूभाग में आएगा। आपकी जनसंख्या अगर यहाँ की नागरिकता है, दूसरे जगह रह रही है, तो उसको भी यहाँ का ही माना जाएगा। तो ये चलिए निश्चित भूभाग हुआ। जहाँ का भूभाग ऐसा होगा कि वहाँ पे खनिज मिनरल्स वगैरह ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा विकसित होगा, नेचुरली वो विकास ज़्यादा करे। जहाँ ये सारी चीज़ें नहीं होती है, नेचुरल रिसोर्सेस कम हो, तो उसका विकास थोड़ा कम होगा। तो एक ये चीज़ हुआ। जैसे दूसरे जगह में भी, दूसरे राज्य में भी अगर हमारा एम्बेसी खुल रहा है, वहाँ पे जो झंडा हमारा फहराएगा, तो वो इस राज्य के अंतर्गत ही माना जाएगा। उसके बाद आइए तीसरा तत्व स्टेट का गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट के अंतर्गत क्या हो? सरकार हुई। गवर्नमेंट का मतलब सरकार हुई जो राज्य के शासन कार्य को सुचारू रूप से चलाती है। तो सरकार, किसी राज्य में सरकार अगर सही ढंग से संगठित है, अच्छे से काम कर रही है, वहाँ जनता का शासन है, डेमोक्रेसी कार्य कर रहा है, तो वो राज्य सुचारू ढंग से वहाँ का कार्य संचालन होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस राज्य में डिक्टेटरशिप है वहाँ नहीं हो। डिक्टेटरशिप में शुरू के समय में देखा गया है कि बहुत तेज गति से विकास होता है, लेकिन वो स्वार्थ पर आधारित व्यवस्था होती है। तो सरकार जनरली एक टेंडेंसी है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही बेस्ट माना जाता है। अब फोर्थ पॉइंट पे आइए, सॉवरेंटी। ये सॉवरेंटी क्या चीज़ होती है? सॉवरेंटी पावर है स्टेट को चलाने का, या अपने ऑर्डर को दूसरे से मजबूती से मनवाने का। सॉवरेंटी
किसी राज्य की वो शक्ति होती है, ये आंतरिक और बाह्य वो शक्ति होती है जिसमें जिस व्यक्ति के हाथ में सॉवरेन पावर होगा, उसके पास क्षमता होगी कि वो अपने राज्य के अधिकांश लोगों को, मोस्ट ऑफ द पीपल, नॉट ऑल द पीपल, अधिकांश लोगों को अपना ऑर्डर पालन करने के लिए बाध्य कर सके, और अगर उसके ऑर्डर की अवहेलना होती है तो उसको दंडित भी कर सके। अगर किसी राज्य के पास सॉवरेंटी है, ये एलिमेंट है, तो दैट मीन्स कि वो राज्य इंटरनल और एक्सटर्नली दोनों तरह से स्वतंत्र है अपने राज्य के, अपने नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। किसी के अंदर वो नहीं, किसी के अंदर या किसी के प्रेशर में आके वो काम नहीं करता है। अपना निर्णय, अपनी भलाई, अपने नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ाने का निर्णय वो खुद लेता है। अब आप कहेंगे क्या कि यूएनओ की सदस्यता है, तो वो ऐच्छिक है, आपकी इच्छा है तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। किसी राज्य की इच्छा होगी ज्वाइन करेगा, नहीं मन होगा नहीं करेगा। तो ये हो गया राज्य का फोर्थ एलिमेंट। और ये, जैसा कि हम शुरू में भी जिक्र किए थे, यही वो एलिमेंट है जिसकी वजह से राज्य क्या होता है, जिसकी वजह से राज्य राज्य होता है। और नाम के सिमिलरिटी, जैसा नहीं कि बिहार राज्य है या बंगाल राज्य है, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। इसके अलावा एक दो विद्वान हैं जो कहते हैं आज्ञा पालन की बात, कि आज्ञा पालन भी राज्य का एक आवश्यकता तो है। नहीं, आज्ञा पालन को अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सॉवरेंटी, आपके राज्य को सॉवरेंटी प्राप्त है, तो उसी में आज्ञा पालन की भी भावना आएगी। आज का मेरा ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।